अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिंगर फ्राई की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, जो कि बड़ी ही चटपटी और बहुत ही मज़ेदार की बनकर तैयार होती है। आप चाहें तो इसे रमज़ान की इफ्तारी पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले लूँगी 3 आलू। यहाँ पर मैंने जो आलू लिए हैं वो साइज़ में बड़े हैं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपको भी लेना है। इन्हें हमने इस तरीके से कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से वॉश भी कर लिया है। यहाँ पर हमने 3 से 4 बार आलू को वॉश किया है। इसे चटपटा बनाने के लिए यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि सबसे पहले मैंने ऐड कर दिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर धनिया पाउडर से फ्लेवर टेस्ट दोनों ही बड़ा मज़े का आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर। यहाँ पर मैं लाल मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। आप लेकिन अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। कलर के लिए यहाँ पर हम ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इतना ही ऐड करना है। हल्दी पाउडर को ऐड करने के बाद हम ऐड कर देंगे इसमें सॉल्ट यानी नमक यहाँ पर मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हम ऐड कर देंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच पाउडर लिया था। इसी के साथ यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। तो फ्रेंड्स, इससे भी फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। आधा छोटा चम्मच ऐड कर देंगे इसमें तंदूरी मसाला पाउडर, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। और 1 छोटा चम्मच ऐड कर देंगे यहाँ पर हम चाट मसाला पाउडर। सभी को ऐड करने के बाद इसे पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हमें बिना कुछ ऐड किए हुए यानी पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड करेंगे और ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच रेड फूड कलर, जिससे कि कलर जो है फिंगर में बहुत ही प्यारा आएगा। और इसे ऐड करने के बाद इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। आप इस कलर को ऐड करने के बाद जितनी देर तक मिक्स करेंगे ये उतनी ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और जो कलर है वो एकदम अच्छा आएगा फिंगर्स में। तो इसी के साथ यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऐड कर दिया है और इसे भी अच्छे तरीके से इसी में मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमें कोटिंग कर लेनी है ताकि जो फिंगर्स हैं वो एकदम टेस्टी और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो इसी के साथ यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। आपको 1 से 2 मिनट तक जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो इसमें आपको ऐड करना है चावल का आटा यानी राइस फ्लावर। तो फ्रेंड्स, इसे ऐड करेंगे हम यहाँ पर 3 बड़े चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसकी भी अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे ताकि जो हम फिंगर फ्राई बनाएं वो एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से बेहद ही सॉफ्ट ऐसे फ्राई फिंगर बनकर तैयार होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने चावल का आटा ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करेंगे हम 2 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ना, जैसे 2 मिनट होंगे, तब फिंगर्स एकदम अच्छे तरीके से कोट हो जाएंगे। इस तरीके से हमें चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल को हम पहले ही रख देंगे गर्म होने के लिए। तेल हमें अच्छा गर्म चाहिए कि जैसे ही हम फिंगर्स को ऐड करें इसमें बबल्स उठना शुरू हो जाएं। गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। इसे फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है कढ़ाई पर फिंगर्स को। तो फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम यहाँ पर हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे अगर आप फ्राई करेंगे तो जो फिंगर्स हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएंगे, क्योंकि अंदर तो आलू है ना, इसलिए यहाँ पर हमें हाई फ्लेम पर ही इसे पकाना है। और फिंगर्स को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये बेहद ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसे चलाते हुए पका लेंगे। मतलब इसे हमें चलाना है ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। जब ये पक जाएगा 1 से 2 मिनट में तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। लेकिन हमें इसे तब तक पकाना है जब तक जो आलू हैं वो अच्छे तरीके से पक नहीं जाते। तो 1 से 2 मिनट में आलू अच्छे तरीके से पक जाएंगे और आपके फिंगर्स बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसे हम निकाल लेते हैं बाहर एक प्लेट पर।
तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे फिंगर्स को तो बहुत ही आसानी से और एकदम मज़ेदार से फिंगर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम यहाँ पर सभी फिंगर्स को बाहर निकाल लेते हैं और जो बचे हुए फिंगर्स हैं उन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। अगर जो बैटर है वो पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि कोट अच्छे तरीके से बना रहेगा और लिक्विड फॉर्म पे नहीं होगा। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम ऐड करते हुए चलाते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे। हमें 1 से 2 मिनट तक ही हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो आलू आसानी से पक जाएंगे और फिंगर्स तैयार हो जाएंगे। बस इसी तरीके से हम यहाँ पर फिंगर्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। जब आप फिंगर्स को तैयार कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने सभी फिंगर्स को बनाकर तैयार कर लिया है। ऊपर से मैंने गार्निशिंग के तौर पे ऐड कर दिया है हरा धनिया। आप इस फिंगर्स को ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही चटपटे और मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। या फिर आप इसके साथ इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बड़ी ही मज़ेदार की बनकर तैयार होती है। या फिर आप इसके साथ हरी वाली चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि वो भी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये बड़ी ही टेस्टी और मज़ेदार की रेसिपी है। आप इसे अफ्तारी पर भी बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।